नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। पद्मश्री को लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है यह आज हम आपको बताएंगे, और कितनी जुगाड़ लगानी पड़ती है यह भी हम आपको बताएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है सागर से। पद्मश्री को लेके सिविल लाइन के एक बंगले में तैयारियां जोरों पर हैं। बिटिया भी आ गई है, दिल्ली से दामाद भी आ गए हैं। तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। दिल्ली और भोपाल से कुछ बेहतरीन लोगों को हायर किया गया है बहुत बढ़िया पैकेज पर। यहाँ बार रूम टाइप का कार्यालय खुल गया है, कई कर्मचारी नियुक्त हो गए हैं। प्रोफाइल तैयार की जाएगी, उस प्रोफाइल के आधार पर मंत्रियों के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात होगी, और उसके बाद ये प्रोफाइल आगे बढ़ेगी, जुगाड़ की कड़ी आगे बढ़ेगी, और फिर पुरस्कार तो पुरस्कार है। जुगाड़ का पुरस्कार मिल भी जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पद्मश्री के लिए ऐसी ललक और ऐसी लालसा हमने पहली बार देखी। सागर के लिए क्या किया साहब? बीड़ी का धुआं दिया, कैंसर हॉस्पिटल दी, तमाम चीजें दी, बीड़ी हॉस्पिटल दिया। सागर के लिए कुछ नहीं किया साहब। झूठी मानव सेवा और लेटर तमाम नेताओं ने लिख दिए फटाफट। और एक वो मैडम है जो कुलपति हैं, उनने तो सागर के लिए रत्ती भर नहीं किया, लेकिन अधिकारियों ने उनका नाम भी ऊपर पहुंचाया है। धन्य रे धन्य। हम तो कहेंगे उन लोगों से जो पद्मश्री के लिए जो अपनी लॉबिंग करवा रहे हैं, जमीर में झांको, क्या आप लायक हो? सागर के लिए जिसने किया है वो राम सहाय पांडे था। 16 साल की उम्र में उन्होंने संघर्ष किया, और उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें ये पुरस्कार मिला है। जीवन भर तपस्या करनी पड़ती है जब ये पुरस्कार मिलता है। थोड़ी रुको, थोड़ी अच्छा करो सागर के लिए, फिर कोशिश करना। देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 20 से 50 हजार जनसंख्या वर्ग की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश में रहली को प्रथम और देश में चौथा स्थान प्राप्त करने की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु नगर पालिका परिषद रहली, जिला सागर। वाह रे वाह, यह सही है। जुगाड़ शब्द का अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो फिर कहने ही क्या है। सागर की हम बात कर रहे हैं। सिविल लाइन के एक बड़े आलीशान बंगले में हलचल तेज हो गई है। बात पद्मश्री की हो रही है। कई सालों से गरीबों ने इस बड़े बंगले को दूर से ही देखा है। अंदर की तस्वीरें आलीशान हैं, गरीबों ने नहीं देखा। इसी बंगले से खबर आ रही है कि इन्हें एक बड़ा पुरस्कार दिलाने की बड़ी भयंकर तैयारी शुरू हो गई है। पद्मश्री पुरस्कार की जुगाड़ कैसे की जाती है आज आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बड़े घराने की एक बड़ी ओहदेदार महिला की बेटी और दामाद दिल्ली से आ गए। दामाद की दिल्ली में बड़ी पहुंच है, और ऑफिसरों की दोस्ती और कुछ नेताओं का संग पाकर सफलता कैसे मिलती है, इसके प्रयास द्रुत गति से शुरू हो गए। दिल्ली और भोपाल से आदमी बुलाए गए। सिविल लाइन वाले बंगले को बार रूम में तब्दील कर दिया गया। क्षेत्रीयता की बदौलत बड़ी नेत्री का संग भी मिल गया है। मराठा मानुष जाग गया है। ठीक है, उद्योगपति हैं आप, लेकिन कभी जनता के बीच जाकर आपने वो महान काम किए हैं तो बताइए कि जिसकी वजह से आपको नाम के आगे पद्मश्री जोड़ने का सम्मान मिले। वरना हमारा तंत्र तो बताता है कि आपके व्यवसाय कारोबार के कारण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इकलौता अस्पताल बागराज मंदिर वाले पुल के पास 2 दशकों पहले खोला गया था। कारोबार का ही जलाल है कि शहर के लोगों को अभी भी बिड़ भजा कहा जाता है। अकेले ये ही नहीं, क्यों एक और है जो पद्मश्री पाना चाहती हैं। काम की बात करो तो अखबार के क्वार्टर आधे पेज इनके सो कॉल्ड उच्च स्तरीय नेतृत्व के कारण खाली पड़े गौर बब्बा के शिक्षण परिसर के कमरे बिल्डिंग की कहानियों से आंतरे दूसरे भरे मिलते हैं। कभी बिल्डिंग के भीतर जाओ तो उसमें भी प्रोफेसर बैठे मिलते हैं जो 2 दिन पहले ही
अपनी नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में लगी याचिका का जवाब देकर लौटे। इनके यहाँ आरटीआई लगा तो जवाब नहीं मिलता, भले ही फिर बाद में केंद्रीय सूचना आयोग की लतार खानी पड़े। बस साहब किया है तो बस ये ही कि सैकड़ों करोड़ का लोन ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि कंक्रीट का जंगल बनाने में बड़ा फायदा है। मेरी बात गलत है तो अवार्ड मांगने वालों या उनका जयकारा लगाने वालों, मुझे अदनी, शहरी और बाकी को गौर बब्बा की विरासत घुमाकर मेरी बात को झूठा साबित कर दो तो जाने। ऐसा कर दिया तो मैं भी मंजीरे बजा बजा कर कहूँगा कि देना हो तो इन्हीं मोहतरमा को पद्मश्री दो। भले ही ये सागल तो ठीक एमपी से भी बाहर की, लेकिन बात सिर्फ इतनी, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम उससे भी कम नहीं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। 20 से 50 हजार जनसंख्या वर्ग की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश में रहली को प्रथम और देश में चौथा स्थान प्राप्त करने की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु नगर पालिका परिषद रहली, जिला सागर।